अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। मैं हूं शरीफा यास्मीन यानी कि SY और मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर हिना मौजूद हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। पहले हम इनसे मिलते हैं, मज़ीद बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, आज का जो शो है हमारा वो सवालात के हवाले से है और ये ख़ास तौर पर ख़वातीन, लड़कियाँ, यंग गर्ल्स, इन सब लोगों से रिलेटेड है, क्योंकि ये पीरियड्स आने का जो एक टाइम होता है उस वक्त बड़ा प्रॉब्लम हो रही होती है बहुत सारे लोगों के साथ। अब वो क्या मसाइल होते हैं, क्या नहीं होते, आपके सवालात मेरे पास हैं, मैं उनको शामिल करती हूँ और डॉक्टर हिना फिर क्लियर करेंगी कि ये तमाम चीज़ें क्या हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेगमेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं पहला सवाल। डॉक्टर हिना, ये रुक़ैया हैं और इनका कहना यह है कि पीरियड्स आने से पहले इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा इनको चीज़ें बुरी लग रही होती हैं, क्या वजह है? पीरियड्स आने से पहले अगर इनको ऐसा हो रहा होता है तो इट्स मोस्ट लाइकली इनको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से रिलेटेड जो है वो सिम्टम्स हो रहे होते हैं, क्योंकि हार्मोन्स हमारे पीक हो रहे होते हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम पे भी अफेक्ट करते हैं और दूसरे सिस्टम्स जो हैं बॉडी के उन पे भी अफेक्ट करते हैं। तो मेनली ये साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, सब में नहीं होते लेकिन कुछ लोगों में होते हैं, कुछ लोगों में कम होते हैं, कुछ लोगों में ज़्यादा होते हैं। और इनको ज़्यादातर अगर ये खुद रिलेट कर पा रही हैं और ख़ुद ही डायग्नोज करके बता रही हैं कि इनके पीरियड्स के दिनों में या पीरियड्स स्टार्ट होने से थोड़ा पहले इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और ये जो भी इनको एंग्जाइटी होती है या जो भी इनको अपसेट होती हैं ये, तो इट्स मोस्ट लाइकली कि इनको और फिर अगर पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं, ये सब ठीक हो जाता है, तो देन इट्स अ डेफिनेट डायग्नोसिस कि इट इज़ अ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ठीक है। अच्छा, मुना का सवाल है। मुना ये कहती हैं कि ये जो पीरियड्स आने से पहले अजीब अजीब से अंदर फीलिंग्स होती हैं, रोने का भी कभी दिल चाहता है, कभी बहुत गुस्सा भी आता है, फिर उसके साथ साथ ये होता है कि पेन भी बहुत हो रहा होता है और पीरियड स्टार्ट नहीं हो रहे होते। वो जानना ये चाह रही हैं कि इन तमाम सिम्टम्स को हम रिड्यूस कैसे करें। इन सिम्टम्स को रिड्यूस करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि सबसे पहले तो आप पीरियड के बारे में सोचना बंद कर दें कि वो क्यों नहीं हो रहे। जैसे ही आप उसके बारे में सोचना बंद कर देंगे वो हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट और अपनी अटेंशन को कहीं और डाइवर्ट करें, कोई और काम करें और कोई पॉजिटिव एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करें, ताकि आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आए और आपकी फीलिंग्स नेगेटिव नहीं हो। तो दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया। ये करना बहुत मुश्किल होता है, आई नो इट्स वेरी ईजी टू से ऑल दिस, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट, हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट, और हमारे आसपास जो रिलेशनशिप्स हैं हमारी, वेदर यू आर मैरिड और यू आर अनमैरिड, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, या इवन इफ़ यू आर मैरिड, आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, आपके इन लॉज हैं, तो उनके साथ आपकी रिलेशनशिप्स जो हैं वो बहुत डिस्टर्ब होती हैं आपके इस एटीट्यूड की वजह से। एंड एवरीबडी इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग। इस बात का आपको बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा। कभी कभी आपके अपने बहन भाई और अपने पेरेंट्स भी आपको नहीं समझ पा रहे होते, तो यू कैन नॉट गो एंड ब्लेम योर इन लॉज और इवन हस्बैंड, और बहुत मुश्किल होता है कि कोई इतना ज़्यादा अंडरस्टैंड करे। लोगों को पता ही नहीं होता कि ये पीरियड से रिलेटेड कोई ऐसा कंडीशन भी हो सकती है। कुछ लोग समझते हैं कि ये बस ऐसे ही टेंट्रम्स हैं या कोई साइकोलॉजिकल इलनेस हो रही है, या उनको इस तरह से लेबल करने की कोशिश करते हैं, जो कि और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है फीमेल्स के लिए। तो द बेस्ट थिंग इज़ टू अवॉइड दैट, और अगर वो बिल्कुल अवॉइड नहीं हो रहा तो फिर आप अपनी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं। अगर आपके सिम्टम्स सिवियर हो रहे हैं तो उसके लिए एक बहुत अच्छा वो होता है सप्लीमेंट, जिसे हम प्रिमरोज़ ऑयल कैप्सूल्स कहते हैं। उसकी कैप्सूल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हैं, आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, और उससे बहुत ज़्यादा ये आपका साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी कंट्रोल हो रहे होते हैं, और इवन ब्रेस्ट सिम्टम्स, फिज़िकल सिम्टम्स जो होते हैं वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो रहे होते हैं। इवन पेन, जो क्रैम्प्स उनको पड़ रहे हैं और अगर उससे रिलीफ नहीं होते तो वो सिंपल पेन किलर्स यूज़ कर सकती हैं। अगर पैरासीटामॉल से रिलीव हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं, जिनका हम नाम नहीं ले सकते, और तकरीबन सबको पता होता है कि पेन किलर्स कौन कौन से होते हैं, वो ले सकती हैं। और अगर उससे भी रिलीव नहीं हो रहा, बहुत सीवियर किस्म का पेन है, देन शी मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, और फिर वो जो भी प्रिस्क्रिप्शन देती हैं उनको पेन किलर की या जो भी है, या अगर कोई और इशू है उनके साथ तो वो भी वही सॉर्ट आउट करेंगी, फर्दर डायग्नोसिस करके उनकी इन्वेस्टिगेशंस करवा के
और फिर इस मसले का हल निकल सकता है। ठीक है। अच्छा, बीना का सवाल है, बीना ये पूछ रही है क्या चॉकलेट बहुत अच्छी होती है इस चीज़ के लिए, जब जिस तरह से अगर हमारा मूड स्विंग हो रहा है और हमें गुस्सा बहुत आ रहा है तो हम क्या चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हैं। चॉकलेट से कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ज़्यादा कैफ़ीन नहीं यूज़ करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इट इज़ गुड फॉर, यूजुअली आई थिंक कि कोई इतना मेजर रोल प्ले नहीं करती कैफ़ीन जो है, लेकिन ये है कि अगर वो करती हैं और उन्हें लगता है कि उनके सिम्टम्स रिलीफ हो रहे हैं इससे, तो वो कर सकती हैं। लेकिन ज़्यादा चॉकलेट खाने से दूसरा नुकसान ये होता है कि आपका वेट बहुत ज़्यादा गेन होता है, तो वो उसको अवॉइड करने के लिए आई थिंक ज़्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। ठीक है। अच्छा, राबिया का मैसेज है, राबिया ये पूछ रही हैं, ये पीरियड्स आने से पहले जो इतने सारे हम अजाब झेल रहे होते हैं कि हमारा मूड भी ख़राब हो रहा होता है, किसी काम को दिल नहीं, और कोई कह दे तो मज़ीद गुस्सा आता है कि क्यों करें, हम नहीं कर रहे, और आम दिनों में हम वो काम कर लेते हैं। वो कहते हैं इसकी वजह क्या है, मतलब ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, तो आराम से क्यों नहीं? एक्चुअली ये हमारी जो बॉडी के हार्मोन्स होते हैं जिनकी वजह से हमें पीरियड्स स्टार्ट होने वाले होते हैं, जैसे ईस्ट्रोजन होता है, और ये बहुत ज़्यादा पीक कर रहे होते हैं पीरियड्स स्टार्ट होने से पहले, और इसी तरह से प्रेगनेंसी में भी ये हार्मोन्स बहुत ज़्यादा पीक कर रहे होते हैं, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज हार्मोन्स इन आवर ब्लड ये सब चेंजेस आ रहे होते हैं। अब वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक और टेक्निकल, आई मीन मैकेनिज़्म तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि वो क्या मैकेनिज़्म के थ्रू हो रहा होता है, लेकिन बस आप इतना समझना काफ़ी है कि इन हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, यानी कि हमारे ब्रेन पे और हमारी नर्व्स पे। उसकी वजह से ये सारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हो रहे होते हैं। इसी के अंडर हमारा ये क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं, या फिर वो जो भी स्वेलिंग वगैरह फील हो रही होती है, इट्स ऑल ड्यू टू द मोर ईस्ट्रोजन प्रेजेंट इन द ब्लड। ठीक है। अच्छा, ज़ैनब का सवाल ये, ज़ैनब ये कह रही हैं कि ये जो अचानक से बैठे बैठे गुस्सा आता है, तो ये जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, क्या ये सिर्फ इसकी वजह से हो रहा होता है कि जी हमें पीरियड्स आना शुरू होने वाले हैं इसलिए हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार हो रहे हैं? ये डिपेंड करता है। अगर उनको यूजुअली ये सेकंड हाफ ऑफ द साइकिल में सिम्टम्स इनके आने शुरू होते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के, और अगर इनके पीरियड्स से रिलेटेड है ये कि जब उनको पीरियड्स होने वाले हैं या पीरियड्स हो रहे हैं उन्हीं दिनों में अगर ये होता है और बाकी दिनों में वो बिल्कुल ठीक रहती हैं, फिर तो इट्स मोस्ट लाइकली कि ये PMS ही है। और अगर बहुत ज़्यादा सिवियर सिम्टम्स हैं एंड शी मस्ट कंसल्ट हर डॉक्टर, और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सिवियर सिम्टम्स होते हैं, तो उस कंडीशन में हमें कभी कभार साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, आप उससे वो काउंसलिंग होती है उसकी, और अगर कोई मेडिकेशन देना चाहें तो वो मेडिसिन ऐसी देते हैं आपको जो कि एंटी एंग्जाइटी होती हैं, जो कि आपके हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाती हैं, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो हार्मोन्स होते हैं आपके रिलेटेड होते हैं, जिनकी वजह से आपका मूड एलिवेट होता है, मूड एलिवेटर्स होते हैं, और कुछ इस तरह की एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स होते हैं, वो कभी कभार देने पड़ते हैं अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन उस लेवल पे चली जाती है, जिसको हम प्री मेंस्ट्रुअल डायफोरिक डिसऑर्डर कहते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ 2 to 5% फीमेल्स हैं जिनमें ऐसा होता है, और यूजुअली वो डायग्नोज नहीं हो पाता क्योंकि वो कंडीशन ऐसी होती है कि घर वाले इग्नोर कर रहे होते हैं। अगर वो अनमैरिड लड़की है तो उन्हें डांट दिया जाता है कि तुम बहाने कर रही हो, और यू आर एक्टिंग वियर्ड, और ये तुम्हारे टेंट्रम्स हैं, एंड यू आर हैविंग टू मेनी मूड स्विंग्स। जबकि अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मूड स्विंग्स सारे हार्मोन्स के ऊपर बेस कर रहे होते हैं, और इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये चीज़ें हो जाती हैं। तो आई थिंक शी अगर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल कंडीशन है तो शी शुड कंसल्ट हर डॉक्टर। और अगर उनको लगता है कि ये पीरियड से रिलेटेड नहीं है, पीरियड्स ख़त्म होने के बाद भी कंटिन्यूसली थ्रू आउट ऐसा ही होता रहता है, तो फिर आई थिंक शी ऑल्सो नीड्स साइकेट्रिक इंटरवेंशन। आपको एक किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए, और एक गायनेकोलॉजिकल अपॉइंटमेंट भी ले लेनी चाहिए, ताकि दोनों चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएं। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि ये PMDD के हवाले से भी बात की है, तो एक सवाल है इसी से मिलता जुलता, और थोड़ा जो मेरे समझ में आ रहा है, उनका सवाल यही है, ये जो सारी कैफियत होती है अगर ये शुरू से नहीं हो रही हमारे साथ, ठीक है, और अचानक से ये क्या अचानक से डेवलप हो सकती है कि जिस तरह से जब बड़े हुए और पीरियड स्टार्ट हुए उस वक्त ऐसा कुछ नहीं होता था?
लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हो सकता है? यूजुअली ये पीएमएस जो होता है ये तो या तो उस वक्त ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है जो बिल्कुल यंग लड़कियां होती हैं जब इनको पीरियड्स स्टार्ट होने वाले होते हैं, या बिल्कुल प्यूबर्टी पे होती हैं और अर्ली साइकिल्स होती हैं उनकी, बिल्कुल टीनेजर्स होती हैं, उनमें ज़्यादा पाए जाते हैं। और उससे ज़्यादा ये पाया जाता है उन ख़वातीन में जो कि बिल्कुल पीरियड्स जिनके एंड होने वाले होते हैं, जो कि बिल्कुल अपने एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज पे होती हैं उनमें, और मीनोपॉज से पहले और पेरीमेनोपॉजल एज जो होती है उसमें ये बहुत ज़्यादा कॉमनली देखे जाते हैं। तो एक्चुअली यंग गर्ल्स का ये होता है कि वो अपने स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में इन्वॉल्व रहती हैं, स्टडीज़ होती हैं, दूसरे स्ट्रेसेस होते हैं, तो उसकी वजह से उनका जहन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड होता है, तो वो इस बारे में वो थोड़ा सा निगलेक्ट हो जाता है और इस चीज़ को वो इग्नोर कर देती हैं। एंड आई थिंक इज़ गुड फॉर देम कि उनकी मेंटल हेल्थ के लिए ज़्यादा बेहतर है कि वो अपने आप को बिज़ी रखती हैं। लेकिन जब लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में ये होता है कि मोस्ट ऑफ द फीमेल्स लाइक इवन इफ़ दे आर नॉट वर्किंग, स्पेशली अगर वो घर में ही रहती हैं तो अब उनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, घर के काम भी कुछ उनकी बेटियां वगैरह देख लेती हैं और उनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस वक्त नहीं होती, तो वो उनके पास फ्री टाइम बहुत ज़्यादा होता है और वो बैठ के सोचती हैं और उनको फिर इस तरह के सिम्टम्स भी हो रहे होते हैं, तो ये उनमें ज़्यादा देखा गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि शुरू से कभी किसी को ना हुए हों और बिल्कुल लेटर पार्ट ऑफ द लेटर एज में जाके स्टार्ट हो जाएं ये सिम्टम्स, बिल्कुल इज़ पॉसिबल। ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल है मुबीना का, और वो ये पूछना चाह रही हैं कि ये जो मूड स्विंग होता है पीरियड से पहले या पीरियड्स होते हुए, कैसे कंट्रोल करें सर? सेम थिंग, मैंने सबसे पहले यही बात बताई कि आप अपने आप को पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। जितना ज़्यादा आप अपने ब्रेन को ऑक्यूपाइड रखेंगे, अपने माइंड को ऑक्यूपाइड रखेंगे और वो भी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में, एंड यू जस्ट डोंट सिट एंड थिंक कि मुझे पीरियड्स होने वाले हैं या ये डेट करीब है, इतना ज़्यादा आप इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू अवॉइड इट। और सेकेंडली, अगर वो नहीं कंट्रोल हो रहा है आपसे तो फिर आप अपनी डॉक्टर को दिखाएं और उनको जो नेसेसरी लगेगा आपके लिए वो करेंगी। अच्छा, एक चीज़ डॉक्टर हिना, जैसे हमेशा आखिर में मैं अपना एक सवाल लेके बैठती ज़रूर हूँ, या मेरे जहन में जब डॉक्टर हिना बता रही होती तो मेरे जहन में भी कुछ चीज़ें चल रही होती हैं। तो अभी एक बात जो इसी से रिलेटेड पीएमएस के हवाले से एक सवाल मेरे जहन में आया। अक्सर होता है कि फ़्लो नहीं हो रहा होता और तकलीफ़ हो रही होती है, तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट चीज़ें लोग इस्तेमाल करते हैं खाने में, या तो वो हर्बल टिप्स की तरफ जाते हैं या फिर ये है कि पेन किलर खाते हैं और जैसे पेन किलर का असर ख़त्म होता है फिर से दर्द उठना शुरू होता है। तो क्या किया जाए उस कंडीशन में? उस कंडीशन में ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए और आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो आपके हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके रखेगी और आपको टाइमली पीरियड्स हो जाएंगे। आप एक्सरसाइजेस करें, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप वेट लूज़ करने की कोशिश करें, और अगर आप अंडर वेट हैं, जैसे कि हम BMI काफ़ी दफ़ा डिस्कस करते हैं, आप अपना BMI कैलकुलेट करवाएं। अगर आपका BMI बढ़ा हुआ है, 29-30 से बढ़ा हुआ है तो आप ओवरवेट हैं, और अगर 19 से कम है तो फिर आप अंडर वेट हैं। तो आप अपने BMI को कंट्रोल में रखें और अपने उस एक्सरसाइजेस वगैरह करें, तो उससे आपके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बैलेंस होंगे। और एक्सरसाइज करने से आपके हैप्पी हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं जो कि आपके माइंड को बहुत ज़्यादा पुरसुकून रखते हैं, और आपको ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स और ये सब चीज़ें नहीं हो रही होती, बहुत हद तक कंट्रोल हो जाती हैं। अगर ये सब चीज़ें खुद से कंट्रोल नहीं हो पा रही तो फिर देन यू शुड सी अ डॉक्टर अगेन। और जहाँ तक हर्बल का तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। खाने पीने में ये है कि जितनी हेल्दी डाइट आप रखेंगे उतना ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके लिए। सही, बिल्कुल सही। बस जो बात मुझे समझ में आई वो ये कि एक बॉडी को मूवमेंट में रखें, एक जगह बैठ मत जाएं, कि माइंड को मूवमेंट में रखें, बॉडी को भी रखें लेकिन माइंड को भी मसरूफ होंगे ना। जब आप चलेंगे फिरेंगे, थोड़ा सा कुछ हिलते जुलते रहेंगे, एक जगह बैठेंगे तो हम कंसंट्रेट करते हैं उसी दर्द पर, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो जहन में इस चीज़ को आपने बसाना नहीं है और अपनी एक्टिविटी। और पेन किलर आप ले सकते हैं, पेन किलर का इफेक्ट कुछ घंटों तक होता है, अगर उसके बाद भी रिलीफ नहीं होता तो यू कैन रिपीट द टैबलेट, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर हिना, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारा वीलॉग एंड हो रहा है। बस जाते जाते आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और डॉक्टर हिना के प्रीवियस शोज़ आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ पे doctor.com का फोल्डर मौजूद है जिसमें डॉक्टर हिना के तमाम शोज़ मौजूद हैं जो कि गायनेकोलॉजिकल इश्यूज़ के हवाले से हैं, तो आप उससे बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए, अपना रखिएगा बहुत ख्याल। शुगफा यास्मीन यानी कि SY और डॉक्टर हिना को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।